हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि रैंक कार्ड क्या होता है। आज एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट था कि सर ये रैंक कार्ड क्या होता है, कैसे आएगा, पिछली बार कैसा था। तो मैंने सोचा कि आपको रैंक कार्ड बता दूं। पिछली बार का रैंक कार्ड मेरे पास था, कई है रैंक कार्ड। तो मैं आपको पहले एक एक कार्ड बताता हूँ, दूसरा फिर दूसरी RI का भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रैंक कार्ड है, अ, और बात करेंगे हम इससे पहले कि जो RIE में आपसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश के मार्क्स अपडेट करवाए थे, तो कई बच्चे अपडेट करने से रह गए, उसमें मार्क्स नहीं भरे हैं। तो और वो जो फॉर्म है वो आपका, वो साइट नहीं खुल रही है, ओपन नहीं हो रही है, और डेट का कुछ उसमें मेंशन नहीं था कि 4 तारीख है या 5 तारीख है या 6 तारीख है, कुछ था नहीं। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि शायद बंद हो गई है। तो आप फोन करके मालूम कर लीजिए, नहीं तो फिर मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया था, उस पर मेल कर दीजिए। और नहीं भी होता है तो फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो टाई की स्थिति में काम आते हैं, इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर भी अगर होता है तो आप कर लीजिए, मेरा जो मानना है। हो जाएगा तो ठीक है, अब नहीं होना तो नहीं होना है। लेकिन आप फोन कीजिए हेल्पलाइन पे, आप मेल हेल्पलाइन पे फोन कीजिए, और आप जो मैंने बता रखा है NCRTE CEE 2021 help@gmail.com, ये आपको मैंने बता रखा था, वो वेबसाइट है, इस पर डालिए। अब मैं आपको रैंक कार्ड बताता हूँ। ये देखिए रैंक कार्ड है, अब आप इसको पढ़िए। NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। देखिए हम चलते हैं पढ़ते हुए, ठीक है। रैंक कार्ड यहां बता रखा है, रैंक कार्ड लिख रखा है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। कंस्टिट्यूंट यूनिट ऑफ NCERT न्यू दिल्ली। प्रारंभ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, झज्जर, हरियाणा। तो ये 5 तो आ गई आपकी RI। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग 5 हो गई, और 6 हो गई आपकी प्रारंभ। ठीक है, यहाँ झज्जर हरियाणा के नाम दे रखा है। अब मैं बताता हूँ, अब ये क्या बता रखा है इसमें, कि ये जिस बच्चे का मेरे पास ये रैंक कार्ड है, उसने किसके लिए अप्लाई किया, पहले देखिए आप। इंस्टीट्यूट, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE अजमेर, तो इन्होंने अजमेर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना। ये यूपी से है, तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके RIE अजमेर लगती है। कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था इन्होंने? BEd साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप। तो इन्होंने BEd 2 ईयर BEd के लिए अप्लाई किया था, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका कैंडिडेट नेम, यहाँ आ गई डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको, एक एक चीज बड़ी करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा सा मैं टिक करता चलूँ, आपको समझ में आ जाए। कैंडिडेट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कैटेगरी। यहाँ कैटेगरी में मैंने थोड़ा सा थोड़ी ब्लर हो गई, SC कैटेगरी के कैंडिडेट है। डोमिसाइल स्टेट इनका यूपी है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे भी बता देता हूँ। इस साइड भी तो कुछ होगा। तो यहाँ क्या है, CE रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने इसको लाल कलर से इसको छुपा दिया है। जेंडर मेल है, मदर्स नेम ये भी मैंने छुपा दिया है। ईयर ऑफ पासिंग, तो कौन सी ईयर में इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया, EWS अप्लाइड फॉर, यस नो नो। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे और क्या क्या है इसमें? PWD कैटेगरी, यस और नो। तो ये PWD कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। यस नो में की स्थिति में ये वहीं से आया है, नो बता दिया। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर यहाँ यस होता तो ये डिसेबिलिटी का टाइप बताना पड़ता है, किस टाइप की दिव्यांगता है, और डिसेबिलिटी कितनी है, 30, 40, 50, 60% कितनी है, ये बताना पड़ता है, ठीक है। अब ये नहीं है तो यहाँ बस ये कॉलम में कुछ भी नहीं, यहाँ नो आ गया, यहाँ नो आ गया, तो फिर आगे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए इनके रैंक कितनी है। इनकी स्टेट रैंक है 106, 106। यूपी के जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनमें इनकी रैंक थी 106। अब ये SC कैटेगरी के हैं, यहाँ आइए, कौन सी कैटेगरी के? SC कैटेगरी के। तो SC कैटेगरी में इनकी रैंक कौन सी है? 2 तरह की रैंक निकलेंगी, एक आपकी स्टेट रैंक निकलेगी, एक कैटेगरी रैंक निकलेगी। तो ये देखिए आपकी, इनकी रैंक है 13 13वीं रैंक है स्टेट में। तो यूपी से जितनी सीटें, तो रैंक कार्ड से आपका पता लग जाएगा आपको कि मैं यूपी से जितने बच्चे हैं उनमें मेरा SC कैटेगरी में कौन सा नंबर है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे जनरल कैटेगरी से होंगे तो आपका नंबर आना मुश्किल है,
क्योंकि 106 नंबर पे आ गए। यूपी की सीटें तो टोटल 26 है, जिसमें 13-14 सीटें हैं। अब की बार तो देखो ईडब्ल्यूएस की बढ़ा दी गई है, तो उसमें आना मुश्किल है जनरल कैटेगरी में। लेकिन जब एससी कैटेगरी का है बंदा, तो यहाँ 13वां नंबर का तो इनकी गुंजाइश बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे, रैंक कार्ड इसमें बता दिया गया है, रैंक कार्ड के द्वारा मैंने बता दिया है। अब दूसरा रैंक कार्ड दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास रैंक कार्ड है बीए बीएड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। मैंने वो 2 ईयर बीएड के लिए दिखाया था, ये बीए बीएड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका एक कार्ड है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, बीए बीएड, यहाँ देखिए आप बीए बीएड, ठीक है। बीएससी बीएड के लिए नहीं है। कैंडिडेट नेम, सी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे हैं, मैंने छुपा दिए। कैटेगरी जनरल बता रखी है। इनका डोमिसाइल स्टेट गुजरात, और ईयर पासिंग ईयर है 2020। ईडब्ल्यूएस अप्लाइड नो, ठीक है। पीडब्ल्यूडी नो है, और रीजन स्टेट रैंक इनकी 5 थी। आपको बता दूं कि ये बच्ची है, इसने ये आती है ओबीसी में, लेकिन इसने जनरल से फॉर्म भर दिया था, और फिर बाद में परेशान हो गई कि अब मेरा आएगा नहीं, क्योंकि वेटिंग में नंबर आया था इनका। फिर जो मेन लिस्ट आई थी, तो गुजरात स्टेट से इतनी सीट नहीं थी, पहले नंबर मेरिट पे इनका नाम था, कि 1 नंबर मेरिट पे था। तो मैंने कहा बेटा घबराओ मत, आपका नाम आ जाएगा। और खुशी की बात यह है कि इनका एडमिशन भी हो गया था RIE भोपाल में, और इन्होंने मुझे थैंक्स भी कहा था। आप कहीं ना कहीं कमेंट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इनकी आप रैंक देखेंगे तो देखेंगे कि इनकी रीजन स्टेट रैंक है 5। रैंक यहां आपको 5 नजर आ रही है, ठीक है। और इनकी जो वो कैटेगरी रैंक है, डोमिसाइल कैटेगरी रैंक, तो ओपन कैटेगरी में थी ये, तो स्टेट रैंक या रीजन रैंक इनकी 5 थी, लेकिन कैटेगरी रैंक थी इनकी 4 थी। और फिर ये जो जनरल कैटेगरी से थी, तो ये 4th रैंक थी, और फिर बाद में इनका एडमिशन हो गया था। तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ था, दिस रिजल्ट कार्ड इज प्रोविजनल एंड प्रिपेयर्ड एज पर द डिटेल्स entered by the candidate while filling the online application. NCERT will not be held responsible for any wrong information provided by the candidate. तो कोई बहुत से बच्चे हैं ना, गलत इन्फॉर्मेशन भी भर देते हैं, ज्यादा मार्क्स भर देते हैं, उनका मेरिट में नाम भी आ जाता है, लेकिन वो बाद में रद्द हो जाता है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉपी एंड ओरिजिनल मार्क कार्ड अलॉन्ग विद द नेसेसरी रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको ये रैंक कार्ड बता दिया है। तो देखिए मेरे पास एक और रैंक कार्ड है, ये दिल्ली का रैंक कार्ड है, एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन झज्जर हरियाणा, सॉरी इंस्टीट्यूट है RIE अजमेर के लिए। कोर्स अप्लाइड फॉर BSc BEd कोर्स फिजिकल साइंस, ठीक है। आपने देख लिया, BSc BEd के लिए था, मैंने BA BEd का दिखा दिया आपको, 2 ईयर BEd का दिखा दिया, ये BSc BEd का है। ये कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, दिल्ली से हैं, और इनकी जो रैंक है वो 3rd रैंक है। यहाँ आप देख रहे हैं 3rd रैंक, और इनकी कैटेगरी रैंक है वो 2 है। मैं बता देता हूँ 2nd रैंक है इनकी कैटेगरी रैंक, वो थोड़ा इसके नीचे आ रही है, बाद में दिखा दूंगा, क्यों थोड़ा प्राइवेसी इश्यू है, रखना भी चाहिए। देखो आप लोग बच्चे गलती से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए। तो इनकी जो रीजन रैंक स्टेट रैंक है दिल्ली वाली, वो इनकी 3 है, और इनकी कैटेगरी रैंक 2 है। लेकिन इनका बड़ी ऐसे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की सीटें कम है, तो होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने बता दी कि आपकी किस तरीके से रैंक कार्ड आता है, आपने देख लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम से मिलते रहें। क्योंकि जैसे आपने अभी लैंग्वेज के फॉर्म नहीं भर पाए, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते तो आपको पता लग जाता है कि हमें ये लैंग्वेज के मार्क्स फिल करने हैं, आपकी डेट नहीं निकलती, आपको कोई परेशानी नहीं आती। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए देखो, मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है इसमें कि आप नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। करना है तो करो, आपको फायदेमंद लगे तो, नहीं करना तो मत करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर जानकारी चाहते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं, उससे बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं हो। और अदर यूट्यूबर हैं ये, तो वहां भी आप जाके उनकी बात भी सुने, उनको भी जाके सुने, जिससे क्या मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा ही चैनल देखें, उनका चैनल भी देखिए, आपको कोई अच्छी बात नजर आती तो उसकी बात को भी सुनिए, और जानकारी हासिल कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।